राजा दशरथ द्वारा विश्वामित्र जी का सत्कार। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, उन महर्षि को दूर से ही देखकर राजा का शरीर विनय से झुक गया और उन्होंने मुकुट मंडित मस्तक से उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी जैसे सूर्यदेव इंद्र का प्रत्यभिवादन करते हैं, उसी प्रकार मधुर एवं उदारतापूर्ण वचनों द्वारा आशीर्वाद देकर पृथ्वीनाथ दशरथ का प्रत्यभिवादन किया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने स्वागत आदि के क्रम से विश्वामित्र जी का सत्कार किया। दशरथ ने कहा, महात्मन, जैसे भगवान सूर्य अपने तेजस्वी स्वरूप का दर्शन देकर कमलों से भरे हुए सरोवरों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आज आपका जो ये असंभावित तेजोमय दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे हम सब लोग अत्यंत अनुग्रहित हैं। मुनि के प्रति ऐसी ही बातें कहते हुए अन्य राजा तथा महर्षि सब लोग राजसभा में आकर यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। राजा दशरथ ने स्वयं ही मुनि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा के अर्घ्य को स्वीकार करके महर्षि ने शास्त्रोक्त विधि से प्रदक्षिणा करते हुए नरेश की भूरि भूरि प्रशंसा की। राजा दशरथ द्वारा पूजित तो विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए, उनका मुखारविंद खिल उठा। उन्होंने राजा से उनकी कुशल पूछी। तदनंतर मुनिवर विश्वामित्र हंसकर वशिष्ठ जी से मिले और यथा योग्य सत्कार करके उनके आरोग्य का समाचार पूछने लगे। क्षण भर में एक दूसरे से मिलकर यथा योग्य आदर सत्कार करके वे सब लोग प्रसन्न चित्त हो महाराज के महल में यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। एक दूसरे के संपर्क में आने से उन सबके तेज बढ़ गए थे। वे सब आदर पूर्वक आपस में एक दूसरे के कुशल पूछने लगे। तदनंतर प्रसन्न चित्त एवं पवित्र राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, विप्रवर, आप परम धर्मात्मा तथा दान के उत्तम पात्र हैं और सौभाग्यवश यहाँ पधार गए हैं। बताइए, आपकी सर्वोत्तम अभिलाषा क्या है? मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? भगवान, पहले आप राज ऋषि कहे जाते थे, किंतु तपस्या ने आपको ब्रह्म तेज को प्रकाशित कर दिया। आपने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त कर लिया, अतः आप मेरे द्वारा सर्वथा पूजनीय हैं। जैसे गंगा जी के जल में स्नान करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार आपके दर्शन से भी हो रही है। वह प्रसन्नता मेरे ही तल को शीतल सा किए देती है। ब्रह्मन, आपके अंतःकरण से इच्छा, भय और क्रोध निकल गए हैं, राग द्वेष दूर हो गए हैं। आप सर्वथा रोग रहे थे तो भी मेरे पास आए, यह अत्यंत अद्भुत बात है। यहाँ पधारे हुए आपका दर्शन, पूजन और वंदन करके मैं अपने में ही फूला नहीं समाता। वैसे ही जैसे समुद्र अपने ही भीतर पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर अपने आप में नहीं समाता, तट की सीमा को लांघकर आगे बढ़ जाता है। मुनिवर, आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हो, उसे आप सिद्ध हुआ ही समझिए, क्योंकि आप सर्वदा मेरे माननीय हैं। कुशिक कुल नंदन, आप कोई विचार ना कीजिए। भगवत, आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, क्योंकि दी हुई वस्तु आप जैसे सत्पात्र को प्राप्त होकर ही सार्थक होती है। मैं आपका सारा कार्य पूर्ण करूंगा। आप मेरे परम देवता हैं। आत्मज्ञानी महाराज दशरथ के द्वारा विनय पूर्वक कहे हुए इस अत्यंत मधुर, श्रवण सुखद एवं गुण विशिष्ट वचन को सुनकर विख्यात गुण और प्रख्यात यश वाले मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को बड़ी प्रसन्नता हुई।